हमारे देश के नए संसद भवन के उद्घाटन वाले दिन सभी देशवासियों के सामने एक नया राजदंड को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम सेंगोल के नाम से जान रहे हैं। ये सेंगोल है क्या, इसकी क्या वास्तविकता है और यह किस प्रकार से अध्यात्म से संबंधित है तथा इसके स्थापन से हमारे भारतवर्ष में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह सेंगोल जो शब्द है यह तमिल शब्द से लिया हुआ है और यह बहुत ही पुरातन सभ्यता से चला आ रहा राजदंड है। यह राजदंड क्या होता है? जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस समय उसे एक राजदंड दिया जाता था और वह राजा सदैव उस राजदंड को लेकर अपने राज सिंहासन में स्थापित होता था। पौराणिक कथाओं को ध्यान से देखा जाए तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय राजा राजदंड को हाथ में लेकर और राज सिंहासन में बैठकर यह कहता था कि अदंड्यो अस्मि, अदंड्यो अस्मि, अदंड्यो अस्मि, अर्थात कि अब मैं राजा बन चुका हूं, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। लेकिन उस राजा के समीप एक सन्यासी रहता था जो एक पलाश का छड़ी, एक दंड लेकर राजा के ऊपर 3 बार प्रहार करके कहता था कि दंडयो असि, दंडयो असि, दंडयो असि, अर्थात कि हे राजन, जो आप कह रहे हैं कि अदंडयो अस्मि, कि आपको कोई दंड नहीं दे सकता, यह गलत है, आप भी दंडित हो सकते हैं। तो यह तो एक बात हुई। अब हम बात करते हैं सेंगोल के ऊपर। यह चोल साम्राज्य से लिया हुआ राजदंड है। चोला एम्पायर में सभी राजाओं के पास यह सेंगोल रहता था। साथ ही जब हम हिस्ट्री का रिसर्च करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उस समय मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा विजयनगर साम्राज्य में भी राजाएं यूज करते थे इस राजदंड को, सेंगोल को। तो यह सेंगोल, इसका नाम सेंगोल क्यों पड़ा, इसके ऊपर हम आध्यात्मिक विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन इसका नाम के ऊपर पहले विश्लेषण करते हैं कि सेंगोल तमिल एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि संस्कृत से सबसे निकटतम लैंग्वेज है और तमिल में एक वर्ड यूज होता है शंकु। शंकु का अर्थ होता है शंख। तो यह जो राजदंड है, यह जो सेंगोल है, यह एक सोना और चांदी का बना हुआ एक दंड है जिसके ऊपर एक शंख आकृति बनी हुई है और उस शंख आकृति के ऊपर नंदी, जो कि शिव के वाहक हैं, वह विराजमान है। और नंदी का विराजमान होना अर्थात नीति परायणता को दर्शाना होता है और नंदी एक न्याय को दर्शाने वाले देवता हैं, न्याय तथा नीति परायणता को दर्शाते हैं। इसीलिए यह राजदंड राजा के पास होता था, क्योंकि राजा को सदैव इस चीज का अनुभूति रहेगा कि उसे न्यायपूर्वक कार्य करना है, न्यायपूर्वक राज्य करना है और नीति के आधार पर, नीति से विरुद्ध हटकर नहीं, नीति के आधार पर उसे राज्य करना है। तभी एक देश सुचारू रूप से चल सकता है और उस देश के सभी देशवासी प्रसन्न और आनंदित होकर अपने जीवन को बिता सकते हैं। तो यह शंख से लिया हुआ शंकु है और शंकु का अर्थ होता है शंख। शंख के ऊपर अगर हम एक आध्यात्मिक विचार डालें तो शंख एक बहुत ही निकृष्ट जीव माना जाता था। बहुत ही आदिकाल में विष्णु ने उस घोंगे जीव को, जिसे हम शंख कहते हैं, उसे उठाकर अपने मुख में लगाकर फूंक मारा, जिससे एक आवाज निकला, एक ध्वनि निकली। उस ध्वनि से सभी अशुभता नाश हो गया और विष्णु ने इस चीज का विश्लेषण दिया कि जो भी व्यक्ति इस शंख को नित्य फूकेगा उसे कभी भी श्वास की बीमारी कभी नहीं होगी, फेफड़े की बीमारी कभी नहीं होगी तथा इसकी ध्वनि जहां तक जाएगी वहां पर के जीवाणु कीटाणु का नाश होगा और सुख समृद्धि बढ़ेगी। उसके बाद से ही इस शंख को प्रयोग में लिया जाने लगा और हमारे सनातन परंपरा में इसका यूजेस बहुत पहले से हुआ आ रहा है। इसके बाद जो इंद्र हैं, जो देवताओं के राजा हैं,
उनके द्वारा इसका यूज होता था। देव असुर संग्राम में आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे से परिचित हैं किस प्रकार कृष्ण ने युद्ध के समय पांचजन्य नामक शंख को बजाया था। तो यह जो शंख है यह सदैव युद्ध के समय यूज किया जाता था, क्योंकि युद्ध सदैव एक स्पोर्ट्समैनशिप में होना चाहिए, सदैव एक नीति के तहत होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं होना चाहिए, साथ ही इसमें न्यायपूर्वक युद्ध होना चाहिए। तो इसीलिए इस शंख को युद्ध में यूज किया जाने लगा और हमारे भारतवर्ष में सभी मंदिर के बाहर इस शंख की आकृति उकेरी जाती थी, जो कि न्याय और नीति को दर्शाता था। इसी के साथ साथ मंदिर में जब इसे दर्शाने जाने लगा तो इसे सेम्मई के नाम से जाने लगा, सेम्मई। और इसी सेम्मई का अपभ्रंश है सेंगोल, जो कि राजदंड के रूप में स्थापित हुआ। सभी राजा उस समय यूज किया करते थे। लगभग 6th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसमें इस सेंगोल का वर्णन मिलता है। अतः यह एक प्रामाणिक शास्त्रोक्त और आध्यात्मिक राजदंड है, जो इस समय अभी भारत के इतने दिन बाद, जब भारत नया नव भारत बना, उसके इतने दिन बाद पुनः स्थापना इस सेंगोल का, इस राजदंड का हुआ है। मैं आपको बतला दूं कि यह सेंगोल जो है यह शिव दंड के नाम से भी अध्यात्म में प्रचलित है, क्योंकि शिव जो है यह संहारकर्ता देवता है। और जब शिव नटराज के रूप में आते हैं, जब नट करते हैं और उस नट के माध्यम से सभी सृजन चीज नाश होता है, नए सृजन चीज उत्पन्न होते हैं, तो उस समय यह आवश्यक हो जाता है कि यह जो विनाश हो रहा है, यह जो नकारात्मकता ऊर्जा प्रबल रूप से बढ़कर सभी चीजों का विनाश कर रहा है, क्या यह विनाश नीति परायण है? क्या यह विनाश एक न्यायपूर्वक विनाश हो रहा है? इसी चीज को देखने के लिए शिव के हाथ में, नटराज के हाथ में यह सेंगोल रहता था। इसीलिए यह राजदंड से पहले तो शिव दंड है। इस सेंगोल को शिव दंड के रूप में जाना जाता है। और बहुत सारे ऐसे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एंशिएंट पेंटिंग्स हैं, पिक्चर्स हैं, जिसमें आपको शिव के हाथ में, नटराज के हाथ में यह सेंगोल दिख जाएगा। तो दोस्तों, यह सेंगोल का आध्यात्मिक वैल्यू सिस्टम आपने जाना। अब हम बात करते हैं कि यह भारतवर्ष में किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेगा, क्योंकि भारत का यह बहुत पहले से राजदंड है। क्योंकि अंग्रेज के आने से पहले ही, जब मौर्य एम्पायर था, जब गुप्त वंश था, जब चोला एम्पायर था, उस समय के राजा इस राजदंड को यूज किया करते थे। और आप सभी को यह तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन ने इस सेंगोल को गिफ्ट में दिया था भारत के आजादी के समय। उसके बाद यह किसी म्यूजियम में रख दिया गया और अभी पुनः जब नया हमारा सांसद भवन बना है, इसमें पुनः इसे स्थापित किया जा रहा है। हमारे अभी के वर्तमान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और अखंड भारत के निर्माण हेतु, सनातन परंपरा की रक्षा हेतु लगकर पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। और इस सेंगोल का स्थापना यह साफ दर्शाता है कि हमारे ऊपर आद्य जगन्नाथ की कृपा प्रारंभ हो गई है। हमारे भारतवर्ष में आद्य जगन्नाथ विश्वनाथ की कृपा प्रारंभ हो गई है और अब बहुत ही शीघ्र यह सनातन परंपरा पुनः स्थापित होगा। बहुत ही शीघ्र अखंड भारत पुनः स्थापित होगा। और इस राजदंड जो कि शिव दंड है, इसकी स्थापना जब हमारे राजा स्वयं करेंगे, तो यह साफ दर्शाता है कि हमारे देश में जो भी अनैतिक चीजें, अनैतिक कार्य जो धर्मवश, हमारे कास्टवश चल रहा है, वो सभी समाप्त होगा। हमारे देश में इक्वालिटी आना निहित है। और यह इस सेंगोल का स्थापना इस चीज का
प्रदर्शक है जो आने वाले भविष्य, आने वाले सनातन परंपरा, आने वाले अखंड भारत को दर्शा रहा है और आप सभी को, आप सभी सनातनी को पूर्ण रूप से ऊर्जावान होकर इस नए राजदंड जो कि शिवदंड है, इसका स्वागत करना चाहिए, इसके वैल्यू सिस्टम को समझना चाहिए। और हमारे जो वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके भावनाओं को, इनके अंदर जो विराजमान एक महात्मा है, जो एक आध्यात्मिक आत्मा है, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वैदिक ज्योतिष शास्त्र से महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हम जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।